प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त प्रभु श्री हनुमान जी महाराज से सीखने के लिए जीवन में अनंत बातें हैं। अगर आप सिर्फ सुंदरकांड से भी सीख लें तो जीवन जीने का उत्तम तरीका आप सीख सकते हैं। बस आपको अपनी दृष्टि सीखने की रखनी होगी। वो कहते हैं कि दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को श्री हनुमान कहते हैं। आइए बात करते हैं लर्निंग्स फ्रॉम सुंदरकांड, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आपके साथ आरजे कार्तिक। सुंदरकांड का प्रारंभ होता है जब जामवंत जी हनुमान जी को जो भूली हुई शक्तियां थी उनका एहसास कराते हैं, अनुभव कराते हैं। सीखने वाली बात यह कि हम सभी के अंदर कुछ छिपे हुए गुण हैं जिन्हें हम पहचान लें तो जीवन बदल सकते हैं। हम सभी के पास में जामवंत जी की तरह एक साथी होना चाहिए, और अगर वो साथी है तो उन्हें महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने में और उन्हें बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सुंदरकांड में मैनाक पर्वत की बात आती है। श्री हनुमान जी को लंका की यात्रा के दौरान विश्राम करने में मदद करता है, लेकिन प्रभु श्री हनुमान जी विनम्रता से जो है मदद की घोषणा कर देते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र जी ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, आप इनकी थकावट दूर करने वाले बनो, इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दो। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। सीखने वाली बात इस प्रसंग से यह है कि अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहें। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाना था, लंका जाना था, उनका गोल वही था, लक्ष्य वही था। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक हार मत मानिए। कभी कभी अपने लक्ष्यों को छोड़ने के लिए जो बीच में प्रलोभन आते हैं उनको आपको छोड़ना होगा। और कहने का मतलब ये है कि विनम्रता के साथ, अगर आपको ना भी कहना है तो विनम्रता के साथ कहिए। प्रस्ताव को जब आप ठुकरा रहे हैं तो किसी की भावनाओं को आहत करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बहुत विनम्रता के साथ हनुमान जी ने क्षमा मांगी और कहा कि जब तक राम जी का काम ना हो जाए विश्राम नहीं कर सकता। अब बात करते हैं सुरसा की, जो श्री हनुमान जी के रास्ते में आती है और भोजन के रूप में जो है उन्हें खाना चाहती है। श्री हनुमान जी कहते हैं कि मुझे जाने दीजिए, अनुरोध करते हैं। उसके बाद जो है वो अपना मुंह खोलती है कि आपको मेरे मुंह में प्रवेश करना पड़ेगा। तो मुंह बढ़ाती चली जाती है, हनुमान जी आकार बढ़ाते चले जाते हैं, फिर एकदम से लघु रूप करते हैं, मुंह में प्रवेश करते हैं, जल्दी से बाहर आ जाते हैं। सिर्फ भौतिक शक्ति, सिर्फ शारीरिक शक्ति हर समय काम नहीं आती। कई बार बुद्धि की शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, बल और बुद्धि का संतुलन बनाना पड़ता है। यही इस प्रसंग से सीखने को मिलता है। जब आवश्यकता पड़े तभी आप शक्तियों का इस्तेमाल करें, और याद रखें कि अपने शब्दों का सम्मान कीजिए, उन शब्दों के प्रति जो है वफादार बने रहिए। सुंदरकांड में आगे बढ़ते हैं और लंका की बात करते हैं, जहां जब श्री हनुमान जी पहुंच जाते हैं तो एक पर्वत पर रुकते हैं। उस लंका शहर को ध्यान से देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, और रात में बहुत छोटे रूप में जो है शहर में प्रवेश करने का जो है वो डिसीजन लेते हैं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के जो रखवाले थे उनको देख करके हनुमान जी मन में विचार करते कि बहुत छोटा रूप धरता हूँ और रात के समय नगर में प्रवेश करता हूँ। हमेशा अपनी प्रॉब्लम को समझिए, एनालाइज कीजिए, फिर एक जो है प्लानिंग आपको बनानी चाहिए। ये प्रसंग जो है हमें सिखाता है। लंकिनी की बात करता हूँ, जो श्री हनुमान जी को छोटे रूप में भी देख लेती है और उन्हें शहर में जाने से रोकती है। तो हनुमान जी उसे एक मुट्ठी से मारते हैं और फिर शहर में चले जाते हैं। मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चलेओ सुमिरी नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करते हैं और नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चलते हैं। लेकिन लंका के द्वार पर वो लंकिनी नाम की राक्षसी जो थी वो रहती थी, और उसने कहा कि मेरा निरादर करे, यानी कि मुझसे बिना पूछे कहाँ जा रहे हो। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, और जहां तक जितने चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं। तो महाकवि हनुमान जी उसे घूंसा मारते हैं, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ती है। आपका काम जो स्थिति के आधार पर होना चाहिए, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी चाहते तो उसका वध भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक मुक्का मार के, एक मुट्ठी मार करके ही जो है उसको धराशायी कर दिया। लंका नगरी में जब प्रवेश करते हैं श्री हनुमान जी तो एक और प्रसंग आता है कि एक महल में वो तुलसी का पवित्र पौधा देखते हैं, श्री राम जी के धनुष और तीर के निशान वाला एक छोटा सा मंदिर देखते हैं, और फिर विभीषण जी के घर पर पहुंचते हैं। तो सुंदरकांड में कहा गया है कि रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसिका वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। वो महल जो श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णित नहीं की जा सकती। नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर के कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित होते हैं। इस प्रसंग से सीखिए कि छोटे से छोटे विवरण पर भी, छोटी से छोटी डिटेल पर भी ध्यान देना चाहिए और तार्किक रूप से जीवन में सोचना चाहिए।
आगे प्रसंग आता है कि विभीषण जी समझाते हैं कि वो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, चाहे वो राक्षसों के बीच में रहते हो, लेकिन एक जीभ जैसे दांतों से घिरी हुई रहती है, वैसे ही वो राक्षसों के बीच में रहते हुए भी प्रभु का जो है सुमिरन करते रहते हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस ननी महु जीभ बेचारी, तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करी हहीं कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं सुंदरकांड में कि हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनिए, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात मुझे अनाथ जानकर क्या सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे। ये जो प्रसंग है हमें बताता है कि श्री हनुमान जी महाराज जो हैं वो विभीषण जी से मिलते हैं तो सारी बात को समझते हैं, छोटी छोटी जो डिटेल जिसके बारे में मैंने कहा कि बहुत बारीक जो है विवरण उसको समझते हैं। और फिर जब विभीषण जी से भेंट होती है तो बातचीत के दौरान ही ये पता कर लेते हैं कि कहीं ये मुझे गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहे। तो सारी बात वो समझ जाते हैं कि इनकी जो है प्रभु के चरणों में अनन्य भक्ति है मेरी तरह ही। फिर वो पूछते हैं कि सीता जी कहाँ हैं, माता सीता को जो है मैं ढूंढते हुए आया हूँ। तो बता देते हैं कि आप जाइए अशोक वाटिका में। और उसके बाद जब वो अशोक वाटिका में पहुँच जाते हैं हनुमान जी महाराज, तो फिर एक प्रसंग आता है। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, माता सीता का ध्यान पूर्वक दर्शन करते हैं, एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, भगवान श्री राम जी की स्तुति करते हैं और फिर माता सीता जी के सामने भगवान श्री राम की जो मुद्रिका थी, अंगूठी थी, उसे गिरा देते हैं। कपि करी हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षी उठी कर गहेऊ। तब हनुमान जी हृदय में विचार कर माता सीता जी के सामने अंगूठी डाल देते हैं, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर कि सीता जी ने हर्षित होकर के उसे हाथ में ले लिया। ये जो प्रसंग ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति समस्या में हो तो तुरंत निष्कर्ष पर नहीं जाना है, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी समझना है। राक्षसों के बीच में इतने लंबे समय तक रहीं माता सीता जी, अगर श्री हनुमान जी अचानक से वहाँ प्रकट हो जाते तो शायद माता सीता जी उन्हें भी उनमें से एक मान लेती। इसके बजाय उन्होंने भगवान श्री राम जी की स्तुति गाकर के सुकून का जो है वातावरण बनाया और फिर जो है प्रूफ के रूप में जो है भगवान जी की जो अंगूठी थी उसे देकर के माता सीता जी का विश्वास उन्होंने प्राप्त किया। आगे प्रसंग आता है कि जब माता सीता जी को कहते हैं कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं और बहुत जल्दी जो है युद्ध शुरू होगा, उन्होंने मुझे दूत बना करके यहाँ भेजा है। जब माता सीता जी सारी बात समझ जाती हैं तो उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि मुझे भूख लगी, मैं थोड़ा भोजन कर लेता हूँ। तो वहीं पर वो फल जो है तोड़ने लगते हैं अशोक वाटिका में। और तब जो है रावण को पता चलता है, वो अपने पुत्र को भेजता है अक्षय कुमार को, पहले उसका वध कर देते हैं हनुमान जी, उसके बाद वो मेघनाद को भेजता है। तो वहाँ एक प्रसंग आता है, मेघनाद और श्री हनुमान जी का भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र भेजा तो श्री हनुमान जी के पास उससे बचने की पर्याप्त शक्तियां थी। भगवान ब्रह्मा जी से वरदान के बावजूद श्री हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के सामने झुक गए। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। अंत में जब मेघनाद ने, जब उसे ला कुछ नहीं हो सकता, तो ब्रह्मास्त्र का संधान किया, प्रयोग किया। तब श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। सीखने वाली बात यह है कि दूसरों की शक्तियों का, ज्ञान का सम्मान कीजिए। आपके द्वारा जो प्राप्त किया गया ज्ञान है, शक्तियां हैं, स्थिति है, उसके बावजूद विनम्र बने रहिए और कभी भी दूसरों को नीचा दिखा करके अपनी शक्ति जो है, अपनी स्थिति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सार ये निकलता है कि विनम्र बन जाइए, ये भी बहुत आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री हनुमान जी को जब जो है रावण की सभा में ले जाया गया और रावण ने श्री हनुमान जी का अपमान करने का प्रयास किया। कहा कि इस जो बंदर है इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए, इसकी पूंछ को जला दिया जाए, ताकि जब ये बिना पूंछ के वहाँ जाएगा राम जी के पास में तो सब इसकी जो है हंसी उड़ाएंगे, इसको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ आया था। लेकिन उसको मालूम नहीं था रावण को कि श्री हनुमान जी के अपमान का फल ये हुआ कि उन्होंने सारे नगर को अनाथ के नगर की तरह जला दिया। हनुमान जी ने एक क्षण में सारे नगर को जला दिया, सिर्फ विभीषण जी का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण से वो अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट करके एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर वो समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। पूंछ बुझा करके, थकावट दूर करके, फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा कि मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी ने कहा, माता जी मुझे कोई ऐसा चिन्ह दीजिए, पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने जो है चूड़ामणि उतार करके दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। हनुमान जी जानते थे कि भगवान राम जी के पास जो है
मुझे जाना है और जब वो सेना के साथ में यहाँ लंका में आएंगे तो इसलिए उनकी मदद करने के लिए जो महत्वपूर्ण स्थान थे उनको जला दिया। सारी लंका का नक्शा जो है, सारा मैप जो है अपने दिमाग में समझ लिया और उसे सेव कर लिया। कहने का सार ये है कि श्री हनुमान जी ने जो लंका जलाई, इस प्रसंग में भी बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है कि सावधानी से सारी जो इन्होंने स्टडी कर ली थी, प्लानिंग कर ली थी कि जब आएंगे तो किस तरीके से युद्ध लड़ना है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए अंतिम क्षण तक भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब आप बढ़ते हैं आगे इस प्रसंग में। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी जब भगवान राम जी द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करके वापस आए और सीता जी का संदेश दिया, चूड़ामणि दी, तब भगवान राम जी अपने अनुकरणीय कार्य के लिए, जो बेहतरीन कार्य किया, श्री हनुमान जी को उन्होंने पुरस्कृत किया। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, ये सारा कार्य मैं इसलिए कर पाया क्योंकि आपके श्री चरण कमल जो है उनको मैंने अपने मस्तिष्क में रखा हुआ था, अपने दिमाग में रखा हुआ था, और आप ही की कृपा के कारण जो है ये सारा कार्य सफल हुआ। इस प्रसंग का सार ये समझाता है कि सर्वशक्तिमान में विश्वास बनाए रखिए, विनम्र रहिए, मैंने किया था इस पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ये कहिए कि जो भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। जब आप दूसरों का भला करेंगे तो उन्हें जो है आपको बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद आपके बारे में याद रखेंगे। तो कहने का सार ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान में भरोसा बनाए रखिए, अच्छे कार्य करते चले जाइए। सुंदरकांड से सीखने के लिए अनंत बातें, उसमें से कुछ बातें इस वीडियो में मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। एक बार फिर से वही बात, श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपको जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया।